8 दिन से खड़ी हम परमानेंट। तो आप तो देखिए नंबर देख लीजिए, नंबर क्यों ट्रांसपोर्टर लेते हैं? इतने दिन से खड़े खड़े नौबत खराब है, कहाँ तक कोई क्या करे। 2 लोड भेजेंगे तो कैसे? 1200 कहाँ जा रहा है बताए? 300 जोड़ा लगता चला जाएगा। रोज यही स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विशाल सिंह। आपको बता दें कि सीतापुर में गन्ना बिक्री में हो रही धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर किसानों द्वारा आए दिन सेवता विधायक ज्ञान तिवारी को मिल रही शिकायतों के बाद आज सेवता विधायक ज्ञान तिवारी शुगर मिल महमूदाबाद के एक गन्ना सेंटर पर पहुंचे और वहां पर जांच पड़ताल की और निर्देश भी दिए। क्या है पूरा मामला, जानकारी देने के लिए सेवता से जुड़ चुके हैं सुशील यादव जी। बताइए क्या है ये पूरा मामला। विशाल जी, आपको बता दें कि गन्ना के जो किसान हैं इनको काफी समस्याएं आ रही हैं। इस विषय में इन्होंने जो है कई बार विधायक जी से बात की, तो उसी बाबत जो है आज सुबह जो है विधायक जी जो है भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी एक किसान शुगर मिल महमूदाबाद का है, उसका एक सेंटर है रेउसा में, वहां पर पहुंचे और समस्याएं जो आ रही हैं किसानों को उनको देखा और स्थलीय निरीक्षण किया और इस बाबत मिल के प्रबंधक से भी बात की है और सीसीओ को निर्देशित किया है कि जो भी समस्याएं किसानों को आ रही हैं उनको तत्काल संज्ञान में लेकर उनका निस्तारण किया जाए। और भाजपा विधायक जो है कई बार जो है इसका कड़े रुख में भी जो है निस्तारण कर चुके हैं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्याएं न हो। अब सब जना शांत रहो, अब सब जना शांत रहो। फोन करते हो अधिकारियों को? हाँ, इंडियन रोक देते हैं। इंडियन रोक देते हैं, पहले कुछ नहीं देते। एक हफ्ता पेंडेंट उबे नहीं जीएम मिला नंबर कौन वाला है? ये नंबर बताओ तुमने भाई। दो नंबर हमारे पास सीसीओ है। नंबर है जीएम चला, बोर्ड कहाँ है इनका? बोर्ड कहाँ है इनका? ठाकुर नंबर ऊपर लिखा हुआ है। ठाकुर कहाँ है? ऊपर लिखा हुआ है। कहाँ के? ए बाबू जी वोट दो ना उनका। बैठने के लिए थोड़ी आए हैं यार। वो देखो कहाँ? अरे वो जेम वाला नहीं, डीएम को मिलाए नहीं, मिलाए फिर विधायक जी एप्लीकेशन है, हम सब किसान फिर मिलके आपको दे रहे हैं। 78 80 88 89 96 है। ये पुराना वाला है। हाँ, पुराना वाला वही है, कंट्रोल जो बैठता है ऑफिस वाला है। 78 78 88 88 78 80 88 88 80 88 89 96। अच्छा वही वाला है जो सरकारी नंबर है ये। कोई सुन नहीं रहा, मतलब सीसीओ साहब कह रहे हैं कि आप धरना दीजिए। धारणा। नमस्कार, ये मैं रेउसा में हूँ। रेउसा में आपके सेंटर पे कम से कम 100 ट्राली खड़ी हुई है और ये ट्राली ऐसा खड़ी है कि मतलब 8-9 दिन की है ट्राली खड़ी हुई है। 1200 इस सेंटर की आपकी खरीद है और हमको लगता है यहाँ 200-300 जा रहा है पर डे। 2 ट्रक 1 ट्रक आता है, तो कैसे संभव हो पाएगा? मैंने माननीय मंत्री जी की बैठक में आपके डायरेक्टर, आपके जितने सबसे बड़े अधिकारी थे, उनकी जब बैठक हुई तो मैंने स्पष्ट कहा था कि भाई कार्टेज का ध्यान दीजिए। कार्टेज भी आप ढो नहीं पा रहे हैं, गरीब जनता है, इन लोगों के ट्राली किराए लेकर के आते हैं तो इनका किराए में ही गन्ना चला जाता है। जितने का गन्ना है किराए में ही चला जाता है। एक तो आपकी मिल जो है लेट चली, उसके बाद में ये गन्ने को लेकर के वो कार्टेज नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्यों ठेका देते हैं ऐसे लोगों को? भाई एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। मैंने पहले ये माननीय मंत्री जी के सामने बैठक में कही थी। इसका आप स्वयं निरीक्षण करिए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, नहीं तो फिर रेउसा चौराहा जाम हो जाएगा। समझ लीजिए, हम सरकार के अंग जरूर हैं, लेकिन सरकार के अंग किसान के हित के लिए है। किसान की आय अगर दूनी करनी है तो फिर उसका समय से आप लीजिएगा, व्यवस्था कराइए। जो भी ठेकेदार हो रेउसा का उसको देख करके इसको जी हाँ इसको तत्काल कराइए, इसको तत्काल कराइए। गन्ना सूख भी रहा है। हाँ, गन्ना सूख रहा है। हमारे जाते कहा था कि सूखा गन्ना ली न जाइए, तत्काल हम करा रहे हैं। और पर्ची सभी टालिंग लगभग खत्म हो चुकी है। उनकी सभी खत्म है, आज लास्ट डेट खत्म का है। पर्ची जब एक्सपायर हो गई, काम एक्सपायर हो गई साहब तो गन्ने खड़ा रही, एक्सपायर हो गई गन्ने न तोला जी। डेट बढ़वा दें। हाँ सर, ये सीसीओ कह 16 तारीख से सर डेट बढ़ाना है। 16 तारीख की पर्ची ना है, जब तोले ना गन्ना तो कैसे तोल नहीं पाएगा।
वो मैं कह रहा हूँ पर्ची सब चीज पर्ची और शीशे को समझाना तू अच्छा सावला की सबकी होगी मैं कोई ऐसा बच्चा की पर्ची नहीं एक्सपायर कर सारा जीएम चूतिया था जो पहले वाला था। मैंने कई बार उसको गरिया जो शर्मा था। और ये नए तो ये बीसीएस है, ये कुछ ठीक करेंगे कम से कम। एडीएम स्तर के हैं। आप डीमो से कह ये डीएमओ से कह दो साहब, कह दीजिए आज कह दीजिए। हेलो नमस्कार, मैं आपके रेउसा सेंटर पे हूँ और ये अभी आपके जीएम महोदय से मेरी बात भी हो गई। उन्होंने कहा हम इसकी व्यवस्था तत्काल कराते हैं, इसको करा रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि इनकी पर्चियों की डेट जा रही है या चली गई है, ये मान चलिए आप। काफी पर्ची कम से चली कम गई 100 है। ट्राली खड़ी हुई है, अभी वीडियो बनवा के हम आपके पास भिजवा दे रहे हैं। तो इसको जो भी ठेकेदार है इसको टाइट करिए कि ये एक ट्रक से इतना ले जा पाएंगे। जब 1200 आपका यहाँ पे तौल है, 1200 कुंटल का आप इंडेंट काटते हैं, जब लोगों की पर्ची आएगी सही समय से नहीं तोलेगी तो निपट जाएगी, पर्ची निपटेगी। और पर्ची निपटेगी और गन्ना का जो मालिक है निपट जाएगा, उसका गन्ना किराए में चला जाएगा। ट्राली उसकी किराए की आ रही है, 8 दिन खड़ी हो गई तो गन्ना तो ट्राली वाला ले जाएगा, किराया तो लेगा, मानेगा नहीं कतई। और ये बात मैंने आपके मंत्री जी की बैठक में भी कही थी और वहां भी आप लोग जानकारी में है। रेउसा आप दिखवा लीजिए, ये पहली और आखिरी वार्निंग है। मैंने आपके जीएम महोदय से भी कहा है, आप कैसे भी हो ये जो मोटर मालिक हो या अलग से लगाइए, यहाँ डिस्प्ले लगाइए, क्योंकि रेउसा में रोजे रहता हूँ। फिर आए दिन हम आए, 2 दिन बाद आएंगे, फिर मैं बैठ जाऊंगा धरने पे, तो फिर डीएम से लेके सारे अधिकारी आएंगे। जैसे पिछली बार रेउसा जाम हो गया था वैसे फिर जाम हो जाएगा। इसको तत्काल व्यवस्था कराइए, आप तत्काल कराइए और जिनकी डेटें जा रही है उनकी डेट बढ़वाइए। तो पहले भी ज्ञान तिवारी पिछले साल भी गन्ना किसानों के हित के लिए वो निरीक्षण किए थे और अहम निर्देश भी दिए थे गन्ना सेंटरों को। और इस बार भी वो गन्ना सेंटरों पर जा करके निरीक्षण कर रहे हैं और उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश भी दिए हैं और फटकार भी लगाई है। तो जानकारी देने के लिए सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।